जी की ये बात मैं मानने को इसलिए तैयार नहीं। संजीव भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन शहजाद, अगर विपक्ष ये कह रहा है कि सब कुछ गलत है तो फिर कैसे नरेंद्र मोदी हर इलेक्शन जीतते जा रहे हैं? और आप बीच में काउंटर भी करना चाह रहे थे संजीव जी को। शहजाद, ओवर टू यू। पहले इन्होंने कहा कि ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग। ईडी का काम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, ईडी का काम है जो मनी को लॉन्डर करते उनको पकड़ना, और बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। और केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए ये सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है, सुनिए क्या कहती है वो कहती है ये शिक्षा का मामला नहीं है, शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने तो सुप्रिया श्रीनेत स्वयं कह रही है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल लिप्त है। अब बताइए कि गलत है या सही है वो। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि ईडी का काम है कि टेररिस्ट फंडिंग को जो है उसको कंट्रोल करना। तो मान्यवर बताइए, छत्तीसगढ़ में जहां पर शायद आप इंचार्ज भी थे, वहां की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने कहा था भूपेश बघेल को ईडी ने गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल सही इंटेरोगेशन हो रहा है। चलिए छोड़ देते हैं इस विषय को भी। आज सवाल है, देखिए ये कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। खैरा जी की गिरफ्तारी लोकतंत्र के साथ थी या लोकतंत्र के खिलाफ थी, वो जरा एक बार बता दीजिए। पंकज शर्मा जी कहते हैं कि खैरा की गिरफ्तारी बिल्कुल गलत थी और आम आदमी पार्टी कहती है कि बिल्कुल सही थी। उसके बाद कहते हैं हमने दिल्ली मॉडल दिया। अरे दिल्ली मॉडल क्या है? जब आए थे कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली में, उन्होंने कहा ये तो सबसे बकवास हेल्थ मॉडल है, इससे तो अच्छा हमारे कर्नाटका के क्लिनिक्स है। और उसके अलावा दिल्ली का मॉडल क्या है कि दवा से लेकर दारू तक, शिक्षा से लेकर टेस्ट तक, बस से लेकर शीश महल तक, सब जगह घोटाले ही घोटाले। मान्यवर, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आपने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, 3000 नौकरियां दी, ये आरटीआई में निकला। तो आप मान लीजिए कि आपका मॉडल है क्या? मॉडल केवल ये है कि डकैती और बकैती, डकैती भी करना है, चाहे शराब हो चाहे शिक्षा हो, और बकैती भी करना है। अच्छा, बकैती भी इस लेवल की कि ये कहते थे 800 करोड़ रुपए हमने बीजेपी ने रखे हुए हैं पार्टी तोड़ने वाले। ऑडियो टेप है, आज तक वो ऑडियो टेप सामने आया क्या ऐश्वर्या जी? आज तक इन्होंने बकैती के अलावा इस पर कोई सबूत प्रमाण दिया है? ये बकैती करते थे गडकरी जी के खिलाफ भी, फिर वहाँ पर माफ़ी मांगे। बकैती करते थे अरुण जेटली जी के खिलाफ भी, वहाँ पर भी माफ़ी मांगे। शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे, ये भी बकैती करते थे। आज तक क्या किया है? और बताइए ना, ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर कौन कर रहा है? ये ब्लैक पेपर वो लोग ला रहे हैं जो खुद सिद्ध दोषी हैं। लालू प्रसाद यादव करप्शन में कन्विक्टेड है, आरोपी नहीं है। मतलब कि एक दोषी व्यक्ति दूसरों के तथाकथित भ्रष्टाचार पर ब्लैक पेपर ला रहा है। मतलब मैंने आज सब कुछ देख लिया। अगर लालू प्रसाद यादव वाला गठबंधन ब्लैक पेपर लाने का कॉन्फिडेंस रखता है तो मतलब होल्ड ऑन शहजाद, अभी सब कुछ नहीं देखा है। अभी 24 का इलेक्शन तो आने दो, बहुत कुछ देखना बाकी है। रिलैक्स, कंट्रोल कंट्रोल, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। हाँ। और देखिए, जहाँ तक बात है कि मोदी जी क्यों जीतते हैं, तो मोदी जी क्यों जीतते हैं इसका जवाब तो बड़ा सरल है ना। 22 तारीख को आपने देखा रामकाज हुआ, 24 तारीख को देखा कर्पूरी ठाकुर जी को जिस प्रकार से सम्मानित किया गया तो गरीब काज हुआ, 26 तारीख को रिपब्लिक डे का परेड था, उसमें राष्ट्र काज देखा, और पहली तारीख को आपने देखा किस प्रकार से विकास काज के माध्यम से बजट प्रस्तुत हुआ। और वो बजट के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था 10वें से 30वें स्थान पर जा रही है। 11 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचा है, 11 करोड़ लोगों तक शौचालय पहुंचा है, प्रति व्यक्ति आय जो है दुगनी हुई है। हमारा जिस प्रकार से हमने हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज, हाईएस्ट रिजर्व्स, आज हाईएस्ट हमारे एक्सपोर्ट्स है, ये क्या चीज़ों को भुला सकते हैं, झुटला सकते हैं? और आपके समय पर क्या था? हाईएस्ट एनपीए थे। आज एनपीए की कैपेसिटी सबसे कम हुई है, एनपीए 3.2% पर है। आप बताइए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किस प्रकार से लॉस मेकिंग थे, आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है। तो ये बातों को झुटलाया नहीं जा सकता मान्यवर। ओके शहजाद, विजय जी के साथ मेरे को बताया जा रहा है कि हमारा कनेक्शन ठीक हो गया। विजय जी, विपक्ष इसी गफलत में है, इसी चीज में बौखला रही है कि कब उनके कौन से नेता को अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो अपना एक पैरेलल एजेंडा या उनका जो मैप है, जैसे कहते हैं ना कि भाई अगले 5 साल में अगर हम आए तो हम करेंगे, हम आए तो हम ये करेंगे, वो मैप वो ला ही नहीं पा रहे। संजीव झा से मैंने 3 बार सवाल पूछा, संजीव झा जी 10 सेकंड बोलते हैं उस पर, फिर उसके बाद सीबीआई, ईडी, तो वो ऐसा फंस गए इसमें, ये करप्शन के जो चक्कर में कि वो अपना वो ही नहीं ले पा रहे काउंटर। तो ऐसे में विपक्ष मतलब इसी गफलत में है कि कब उनका कौन सा नेता अरेस्ट हो जाएगा, वो टक्कर देने की स्थिति में ही नहीं है, मेरे को तो लग रहा है। विजय जी, ऐश्वर्या, उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि ब्लैक पेपर की जगह वो अपने एक एस्पिरेशनल इंडिया का पेपर लेकर आते कि यदि वो सरकार में आते हैं
या उन्हें सरकार में क्यों चुना जाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं, एक नया भारत बनाना चाहते हैं, एक आगे बढ़ने वाला भारत बनाना चाहते हैं, एक मोदी सरकार से ज़्यादा रफ्तार वाला भारत बनाना चाहते हैं। आज ब्लैक पेपर का वक्त नहीं था, और ब्लैक पेपर केवल सरकार वाइट पेपर लेकर आई है, इसके जवाब में आप तुरंत लेकर आए, जिसका और आज केवल कांग्रेस ने जारी किया। अब यदि ये सरकार के खिलाफ था और इंडिया गठबंधन है तो सारे लीडर्स एक साथ जमा होते और बोलते मोदी सरकार पर हंगामा कि भाई ये सरकार ने गलत किया है। लेकिन आज वोटर जब वोट डालने जा रहा हो तो उसे लगता है कि ये जो गठबंधन है वो उसे क्या देगा का मतलब कि वो भारत को कैसा बनाएगा, उसके सपनों को कैसे आगे बढ़ाएगा, वो कैसे बेरोजगारी को खत्म करेगा, वो कैसे महंगाई को खत्म करेगा, उस पर करना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं वाइट पेपर भी बोल देता हूँ कि सरकार आज वाइट पेपर लेकर आई है यूपीए सरकार के 10 साल पर। साहब, यूपीए सरकार के 10 साल का वाइट पेपर का जवाब तो जनता ने 2014 में दे दिया। अब आप उसको कब तक लेकर चलेंगे? वाइट पेपर लाइए अपने 2014 से 2024 तक का, और उस पर भरोसा रखिए। जैसे शहजाद जी जितना जिक्र कर रहे हैं तो उसी पर भरोसा रखकर चलिए ना। अब 2004 से 2014 तक का हिसाब कब तक बताते रहेंगे लोगों को? पॉइंट तो ठीक है। संजीव झा पहले जवाब देने। संजीव झा जी बताइए ना, आप अपना रोड मैप रखते हैं और फिर शहजाद आपका जवाब ले रहा हूं विजय जी के ऊपर। हाँ, देखिए, हमने पहले ही कहा कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पूरे देश को एक रोड मैप दिया है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली है, पानी में, अंतिम व्यक्ति तक कैसे बेनिफिट पहुंचे, वो पूरा एक मॉडल दिया है। अब ये कहते हैं कि आपका फलाना घोटाला चिलाना घोटाला, जनतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता तय करती है कि मोहल्ला क्लिनिक अच्छा है कि नहीं, स्कूल अच्छा है कि नहीं। और जनता ने 3 बार मैसिव मैंडेट दिया है, तो इसका मतलब है कि दिल्ली की जनता, आप कुछ भी कर लो, आप किसी का दिखा दो, दिल्ली की जनता कहती है कि हाँ, दिल्ली में अच्छा काम हुआ है। और यही कारण है कि अब शिक्षा डिबेट में आ रहा है, स्वास्थ्य डिबेट में आ रहा है। 75 साल में शिक्षा स्वास्थ्य डिबेट में नहीं आता था, एक बात। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है शुरू से 2015 से किस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार को सैबोटेज करे। एक अगर गिराने लगेंगे तो आधे घंटे लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद करिए। अब एक बात समझिए, आप हम बार बार क्यों कह रहे हैं, आज ये ईडी भेज करके, सीबीआई भेज करके जिस तरह से अलग अलग स्टेट की सरकार को खत्म करना चाहते हैं, गवर्नर के जरिए तमाम तरह के बिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए आप केंद्र में स्टेट के मंत्री को गिरफ्तार कर रहे हो, स्टेट वाले केंद्र के मंत्री गिरफ्तार कर लेंगे, कैसे देश चलेगा? तो देश कई बार संस्था जो है लोक लाज से चलती है, लोक मर्यादा चलती है ना। इनके पास लोक लाज है ना इनके पास लोक मर्यादा है। दूसरी बात, कहते हैं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बिल्कुल अच्छी बात है, पर हम कहते हैं भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रधानमंत्री जी ने जब किया होगा, तो प्रधानमंत्री जी शपथ लिए होंगे, क्योंकि रामचरितमानस में कहते हैं कि दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नो व्याधा। तो अब कसम लिए होंगे कि हम केवल अमित शाह के बेटे को विशेष सेक्रेटरी बनाएंगे, हम अंतिम गरीब टैलेंटेड बेटे को विशेष सेक्रेटरी बनाएंगे। अब कोई अदानी के लिए काम नहीं होगा, हम हर एक अंतिम व्यक्ति को अदानी बनाने के लाइन में लेकर आएंगे। तो मैं समझूंगा कि आपने भगवान राम की प्रतिष्ठा करके कुछ सीखा है। अगर आपने नहीं किया है तो फिर भगवान राम के नाम पर आप भोग कर रहे हैं। अरे हमारा, आप एक बात बताइए ऐश्वर्य, हमारे भगवान राम तो पूरे रामायण में केवल एक बार गुस्से में दिखते हैं, ये तो हमेशा गुस्से में है। तो अगर हमेशा गुस्से में है तो भगवान राम के जाइए आप हो कैसे? तो ये सब ड्रामा और नाटक करना। ये आपका अडानी वाला जो, नहीं सुनिए, ये जो आपका ये जो अडानी वाला काउंटर है, शायद नहीं संजीव झा जी, ये जो आपका अडानी वाला काउंटर है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, ये पूरे विपक्ष के लिए अब आपके मुंह पे वापस नहीं आ चुका इतना लंबा। पंजाब में क्या आपने अडानी को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है? क्या आपकी अब विपक्ष में क्लोजेस्ट एलाय तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि आपके नेता अरविंद केजरीवाल और ममता दीदी के बीच में जो हॉटलाइन है वो आप जानते हैं, क्या ममता दीदी ने अडानी को नहीं दिया है?